एक बार एक राजकुमार जंगल में घूमने निकला हुआ था। काफी दूर घूमते घूमते वह एक सुंदर फूलों के बगीचे में पहुंच जाता है। वहां वह बहुत ही सुंदर युवती को देखता है। उसकी खूबसूरती पर राजकुमार मोहित हो जाता है। लेकिन जैसे ही युवती की नजर राजकुमार पर पड़ती है, वह युवती वहां से गायब हो जाती है। अरे, सुंदरी तो अभी यही थी, कहाँ गायब हो गई? राजकुमार के मन में उस युवती को पाने की प्रबल इच्छा जागृत हो जाती है और वह उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। अरे सुंदरी, तुम कहाँ हो? अरे सुंदरी, तुम कहाँ हो? बहुत ढूंढने के बाद भी वह युवती नहीं दिखाई देती है। अंततः राजकुमार उदास मन से वापस अपने महल आ जाता है। बाबा जी, आज मैंने जंगल में एक अति सुंदर युवती को देखा। मैं उसे पाना चाहता हूँ। कृपा करके कोई उपाय बताइए। वह तो स्वर्ग की अप्सरा है बेटा। उसे पाना इतना आसान नहीं है। बाबा जी, उस सुंदरी को प्राप्त करना ही अब मेरा लक्ष्य है। इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। राजकुमार, यहाँ से उत्तर दिशा की ओर मीलों दूर जंगल में एक झील के किनारे एक पत्थर की बेजान चिड़िया मिलेगी। मैं आपको यह मोती दे रहा हूँ। इसे चिड़िया के सिर पर रख देना। इसके आगे का रास्ता आपको वहीं पता चलेगा। बाबा जी, इस मार्गदर्शन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार मोती लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। घूमते घूमते बहुत लंबा सफर तय करने के बाद राजकुमार उस स्थान पर पहुंच जाता है। तो ये है झील और ये है चिड़िया। मुझे इसके ही सिर पर मोती रखना है। राजकुमार चिड़िया के सिर पर मोती रखता है। मोती रखते ही आसमान में बिजली चमकने लगती है और फिर एक प्रकाश उत्पन्न होता है और वहां एक सुंदर स्त्री प्रकट हो जाती है। आप कौन हैं मान्यवर? आपकी कृपा से मैं श्राप से मुक्त हो गई हूँ। कृपया करके अपना परिचय दीजिए। मैं मगध का राजकुमार अजय हूँ। आप कौन हैं? कृपा करके अपना परिचय बताइए। मेरा नाम नयनतारा है। मैं स्वर्ग के अप्सरा मोहिनी की दासी हूँ। एक आर्षि मुनि के श्राप से मैं पत्थर की हो गई थी। आपकी कृपा से मैं श्राप से मुक्त हुई हूँ। आपको लाख लाख धन्यवाद। मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। नयनतारा जी, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये तो बाबा जी की कृपा से हुआ है। आपके धन्यवाद के असली हकदार वही हैं। राजकुमार और नयनतारा के बीच बातचीत शुरू हो जाती है और राजकुमार अपनी सारी कहानी नयनतारा को बताता है। राजकुमार, मुझे पहले अपनी शक्तियों को वापस प्राप्त करना होगा, तभी मैं आपकी मदद कर पाऊंगी। क्या आपकी खोई हुई शक्तियां प्राप्त करने में मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? हाँ राजकुमार, ये कार्य भी आपको ही संपन्न करना होगा। नयनतारा राजकुमार को वह सब कुछ बताती है जो उसे आगे करना है। नयनतारा जी, हमें अभी और कितना चलना पड़ेगा? बस राजकुमार, हम शीघ्र ही पहुंचने वाले हैं। राजकुमार और नयनतारा दोनों एक वीरान पुराने मंदिर में पहुंचते हैं। राजकुमार, इस पत्थर के सर्प के फन पर आपको यह मोती रखना है। जी, नयनतारा जी, मैं अभी ये मोती सर्प के फन पर रखता हूँ। राजकुमार जैसे ही सर्प के फन पर मोती रखता है, सर्प फुफकारने लगता है। और एक प्रकाश पुंज उत्पन्न होता है और वहां नाग देवी प्रकट हो जाती है। नयनतारा, तुम आ गई?
तुमने मुझे क्यों बुलाया है? मैं तो नागलोक में थी। है नाग देवी, मुझ पर कृपा करिए। मैं शक्ति विहीन हो चुकी हूँ। आप मुझे मेरी सारी शक्तियाँ वापस प्रदान करें। नयनतारा, तुम्हारी शक्तियाँ मेरे पास सुरक्षित हैं। नाग देवी नयनतारा को सारी शक्तियां प्रदान करती है। नाग देवी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नयनतारा राजकुमार को लेकर स्वर्गलोक पहुंच जाती है। रानी मोहिनी, आपसे मिलने धरती का राजकुमार आया है। रानी मोहिनी को देखकर राजकुमार मोहित हो जाता है। रानी मोहिनी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकूंगा। यह संभव नहीं है। ये विवाह नहीं हो सकता है। ये यहाँ के नियम के विरुद्ध है। यह सुनते ही राजकुमार धरती पर गिरकर बेहोश हो जाता है। ये तो अनर्थ हो गया। रानी जी, आप एक बार फिर से विचार करके देखिए, नहीं तो ये मर जाएगा। ठीक है, मुझे सोचने का वक्त दो। मैं महारानी से इस संबंध में बातचीत करती हूँ। रानी मोहिनी महारानी को सारी बात बताती है। मोहिनी, धरती के राजकुमार से विवाह करने के लिए तुम्हें स्वर्गलोक छोड़ना पड़ेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? ठीक है, मैं राजकुमार की जीवन रक्षा के लिए यह विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर रही हूँ। फिर राजकुमार और मोहिनी का विवाह हो जाता है और वह पृथ्वी लोक पर अपने राजमहल आ जाते हैं। ऐसे ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल कोमल टून्स को सब्सक्राइब करें।